नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 29 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी अगेन रिमाइंड यू एज यूजुअल दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस PDF का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं रिगार्डिंग वीर बाल दिवस, जो क्या पहली बार ऑब्जर्व किया जा रहा है एंड इस बार ऑब्जर्व किया गया था 26 दिसंबर को, राइट। इसके थ्रू वीर बाल दिवस जो सेलिब्रेट किया गया ना, ये एक ट्रिब्यूट है जो क्या गुरु गोविंद सिंह के मार्टायर्ड सन दैट इज जोरावर जो क्या 6 साल के थे और फतेह सिंह जो क्या 9 साल के थे उनको दिया गया है। तो बेसिकली देखो इस जो दिन है ना, इस दिन गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे हैं वो औरंगजेब के आर्मी के द्वारा बिल्कुल मार दिए गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में हुआ था पटना बिहार में एंड ही बिकेम द सिख गुरु एट द एज ऑफ 9। द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे एंड इनको असैसिनेट किया गया था 1708 में, राइट। इन्होंने ही क्रिएट किया था खालसा पंथ। खालसा पंथ एक ग्रुप है, राइट, हु फॉट बैटल्स ऑन अनंतपुर एंड चमकौर। ही रोट जफरनामा 1705 में इन्होंने जफरनामा लिखा था। सो यू शुड नो अबाउट इट। नेक्स्ट, सीड स्कीम के बारे में न्यूज था। सीड स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स स्कीम इज नोन ऑल्सो नोन एज सीड स्कीम। इस सीड स्कीम का जो एम था ना, वो एम था टू प्रोवाइड फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग असिस्टेंस और साथ ही साथ लाइवलीहुड इनिशिएटिव। इस पूरे स्कीम को लॉन्च किया गया था 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसके अंदर एक अमाउंट दैट इज द अमाउंट ऑफ 200 करोड़ रुपीस को एलोकेट किया गया था इस स्कीम के अंदर, जिसको फर्दर स्पेंड किया जाएगा ऑन 5 years। स्कीम को लॉन्च किया गया था अलॉन्ग विद द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड लाइफ स्टेटस ट्रैकिंग। बोला जा रहा है मोर देन 10 करोड़ इंडियंस फ्रॉम ओवर 1400 कम्युनिटीज are either denotified, nomadic या फिर सेमी नोमैडिक, राइट। और ऑब्जेक्टिव्स अगर देख लीजिएगा हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इसी आर्टिकल में दे हैव रेज्ड अबाउट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज वेल, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट इट। इनका काम क्या है? टू स्टडी द ट्राइब्स एंड अदर कम्युनिटीज that form the population of India both from biological perspective and cultural point of view। साथ ही साथ इनका काम है to study और preserve human skeletal remains both from ancient as well as contemporary period। साथ ही साथ इनका काम है to collect, to preserve, maintain और document करना biocultural heritage and traditional art and craft of the people of India through anthropological museums, right? So just remember this। PM गति शक्ति स्कीम भी न्यूज में था। इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसका एम ही है दैट कोऑर्डिनेट करना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिससे हमारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को डाउन किया जा सके। सो पूरा PM गति शक्ति स्कीम का एम क्या है? एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना जिसके, और प्लानिंग करना ही नहीं, सिर्फ उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना। किसमें इंप्लीमेंट करना? ये सारे प्लानिंग एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करना। और ये प्लानिंग एक्टिविटीज किसके लिए की गई होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 4 साल में ऐसा करना जिसका फोकस होने वाला है ऑन एक्सपीडाइटिंग वर्क्स ऑन द ग्राउंड, सेविंग कॉस्ट एज वेल एज क्रिएटिंग जॉब्स। ये गति शक्ति स्कीम जो है ये सब्सिड्यूम करेगा ₹110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को, जिसको लॉन्च किया गया था 2019 को। बिसाइड साथ ही साथ ये कट करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट। The scheme is also aimed at increasing the cargo handling capacity और reducing the turnaround time at ports, जिससे बूस्ट किया जा सके हमारे ट्रेड को। It also aims to create 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगा और साथ ही साथ 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। 5G और 4G कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना टू वेरियस विलेजेस। साथ ही साथ
गैस पाइपलाइन नेटवर्क को और भी ज्यादा एक्सटेंड करना बाई 17,000 किलोमीटर। गति शक्ति डिजिटल प्रोग्राम जो है ये इन्वॉल्व करती है क्रिएशन ऑफ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन बी प्लान और साथ ही साथ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एन एफिशिएंट मैनर बाय द वे ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज, वेरियस डिपार्टमेंट एंड दैट टू ऑन अ रियल टाइम बेसिस, राइट? सो दिस इज द एम ऑफ इट। नेक्स्ट इज धनु यात्रा। धनु यात्रा फेस्टिवल कंसिडर किया जाता है इसको दुनिया का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर। इसको रिसेंटली कमेंस किया गया था ऑन वेस्टर्न उड़ीसा टाउन ऑफ बाड़कर। सो ये जो प्ले है ना, इसमें फेस्टिवल स्टार्ट किया जाता है विद डिथ्रोनिंग ऑफ एम्परर उग्रसेन ऑफ मथुरा बाय एंग्री कंसन। क्यों? ओवर द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर देवाकी विद वासुदेवा। देखो ये अगेन उतना अगर आपको इफ यू डोंट रिमेंबर दिस होल थिंग, डोंट वरी। इसमें बेसिकली क्या है ना, दैट इसमें कंक्लूड, इस फेस्टिवल को कंक्लूड किया जाता है विद द डेथ ऑफ डेमन किंग कंस और फिर से रिस्टोर कर किया जाता है ऑन द थ्रोन ऑफ उग्रसेन, राइट? तो ये बेसिकली एक प्ले चलता है, आप बोल सकते हैं, राइट, उस रीजन में। एंड यही है दैट विद द कमेंसमेंट ऑफ फेस्टिवल बोला गया बारगढ़ जो है वो किंग कंस का मथुरा बन जाता है और अमापाली जो क्या अराउंड 8 किलोमीटर दूर है इससे, तो दैट बिकम्स गोपापुरा, जहाँ पर लॉर्ड कृष्ण बोला जाता है दैट लॉर्ड कृष्ण स्पेंड हिज चाइल्डहुड, राइट? इनफैक्ट एक यहाँ पर जीरा रिवर भी जो फ्लो करता है ना आजू बाजू से, तो उन जीरा रिवर को यमुना रिवर के तहत ट्रीट किया जाता है, ठीक है? और ओवरऑल ये थ्रू आउट दिस होल रीजन ये प्ले किया जाता है, जिसमें पहले तो डिथ्रोन किया जाता है एम्परर उग्रसेन को, राइट, बाई एंग्री कंसा। उसके बाद फर्दर जब तक ये फेस्टिवल कंक्लूड होता है ना, तब तक इस डेमन किंग जो कंस है उनको वध कर दिया जाता है और फिर से उग्रसेन के जो थ्रोन है उसको रिस्टोर कर दिया जाता है। तो काइंड ऑफ ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी ही है जो चल रहा है, राइट, जो क्या ऑफ कोर्स उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट, ई स्पोर्ट्स रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर, जिसके थ्रू कॉन्फर कर रहे हैं क्लॉज आर्टिकल 77 का एक क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत रूल को अमेंड किया जा रहा है गवर्निंग ई स्पोर्ट। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बोला गया है दैट देखिए आपको जो ई स्पोर्ट्स को एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट इंक्लूड करना चाहिए। तो आईटी मिनिस्ट्री दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है वो इसकी नोडल एजेंसी बनेगी फॉर ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड मैटर्स। इनफैक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर इंक्लूडिंग ई स्पोर्ट्स इन द करिकुलम एज वेल। सो सवाल होता है ई स्पोर्ट्स है क्या? स्पोर्ट्स देखो ये कुछ नहीं, ये ऑनलाइन गेमिंग है ना। ये एक ऐसा गेमिंग एक्सपीरियंस है जो कि बिल्कुल जो रियल वाला जो गेमिंग होता है ना उसको बिल्कुल ही मिमिक कर देता है ना। सो एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ फिजिकल इवेंट, स्पेक्टेटर वॉचर्स वीडियो गेमर्स compete अगेंस्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पे जो है ना वीडियो गेमर्स जो है वो गेम खेलते हैं, राइट? तो आप और हम जैसे टीवी में नहीं देखते हैं, वैसे ही हम लोग ये सब को भी देखते ही हैं। अब देखो ना बीच बीच में ऐसे बहुत सारे YouTube चैनल है जहां पे ये सब गेम्स चलती है, राइट? तो अगेन वही सब क्या है, वो ई स्पोर्ट्स ही तो है, ई स्पोर्ट्स का अंश ही तो हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है देखो भाई डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ अटेंडेंस जो है ना, जो मनरेगा वर्कर्स के लिए मैंडेटरी किया जा रहा है थ्रू दिस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम वाले ऐप के थ्रू। सो ऐसा कोई भी वर्क साइट जहां पे 20 या फिर 20 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं ना मनरेगा के अंडर, उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा दैट वो जो अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे दैट शुड बी रिकॉर्डेड थ्रू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। सवाल होता है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या? देखो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मई 2021 में। ये ऐप का काम है टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग मोर मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम। क्योंकि सोचो अभी तक क्या होता था दैट सोचो अभी मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर को बोला दैट देखिए आप मेरा ये काम करवा दीजिए, है ना, तो मैं आपको मनरेगा जितने वर्कर्स रहेंगे उसके तो पैसे दूंगा और आपको ये अमाउंट दूंगा, ठीक है।
तो सोचो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, आप बोल रहे हो इधर सरकार को दैट मैं तो 10 मनरेगा वर्कर से काम करवा रहा हूँ, बट आप मात्र 2 ही मनरेगा वर्कर से काम करवा रहे हो, तो 8 मनरेगा वर्कर का तो पैसा आप मार रहे हो ना कहीं, ठीक है। इसीलिए सरकार ने बोला देखो भाई हम तो ये ट्रांसपेरेंट चाहते हैं और हम बिल्कुल मॉनिटर करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग रियल टाइम अटेंडेंस वर्कर्स के लेंगे थ्रू दिस NMMS के थ्रू, जो जहां पर एक जियो टैग फोटोग्राफ होगा। मतलब सोचो ये इंडिया का एक पार्ट है जहां पर मनरेगा काम किया जा रहा है, राइट। तो जहां से फोटो लोगे ना ऑटोमेटिकली फोटो में ये वाला लोकेशन भी टैग हो जाएगा, जियो टैग, राइट। सो ऐप हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सिटीजंस ओवरसाइट ऑफ द प्रोग्राम एंड द ऐप इज एप्लीकेबल फॉर मनरेगा वर्कर्स फॉर द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट EHRMS 2.0 पोर्टल, राइट। नाउ ये EHRMS पोर्टल जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने लॉन्च किया है ना, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो काइंड ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ पॉवर्टी पोर्टल बोल सकते हो। अब देखो आज से पहले जो है ना एम्प्लॉइज वो उनको बहुत ही कम ही इंफॉर्मेशन मिलता था रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज एंड दे वर नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर HR एप्लीकेशंस। बट अभी जो ये EHRMS पोर्टल आ जाएगा तो ये एक रिवाम्प्ड पोर्टल है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है दे कैन गेट एंड टू एंड HR सर्विसेज, और इससे क्या होगा उनका टाइम भी मैनेज होगा और ये प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के तहत भी काम करेगा। नेक्स्ट नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड NESL। 2 years after the first completely digital loan document agreement was executed, गवर्नमेंट ने बैक किया है ये नेशनल ई-गवर्नमेंट सर्विस, है ना। सो ये जो नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड का जो ये प्लेटफॉर्म है ना DEE, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, ये डिजिटाइज करता है लोन डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉम सबमिशन टू पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी टू डिजिटल ई स्टाम्पिंग टू ई-साइन बाय द सिग्नेचरीज, जिससे कंप्लीटली सिक्योर किया जाएगा इस डिजिटल स्टोर सिस्टम को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड का? ये जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड का DDE सिस्टम है, दैट इज डिजिटल एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, ये एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करेगा। इससे ही साथ साथ फ्रॉड्स भी जो अभी एग्जिस्ट करते थे वो भी प्रिवेंट हो जाएगा एंड इट विल हेल्प इन सेविंग द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस के बारे में अगर बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जिसको रजिस्टर किया गया विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड अंडर द एजिस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। ये होल्ड करता है अ रिपोजिटरी ऑफ लीगल एविडेंसेस एंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनी डेट या फिर एनी क्लेम्स रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट सोलर जियो इंजीनियरिंग। रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने बोला एक इस कंट्रोवर्शियल आइडिया को फिर से फोरफ्रंट में रखा है, सोलर जियो इंजीनियरिंग। ये है क्या? देखो इसमें क्या किया जाएगा ना, एटमॉस्फेयर में कुछ रिफ्लेक्टिव एरोसॉल्स छीड़ दिए जाएंगे जिसके तहत एम किया जा रहा है दैट सनलाइट जो घुस रहा है ना अर्थ में वो घुसे ही ना। देखो क्या होगा, ये एरोसॉल सोचो छीट दिए गए, अब क्या होगा सनलाइट जो है यहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। अब इससे देखो क्या हो सकता है ना, हमारा हीट बजट गड़बड़ा सकता है, लेकिन अगर एक्चुअली में सोचोगे तो जी हाँ, इनफैक्ट ये बोला जा रहा है दैट कुछ जगह में ऐसा भी हो सकता है दैट रीजनल कुछ टेम्परेचर जो है बहुत घट सकता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है जहां पर टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ भी सकता है, राइट क्योंकि नए रिसर्चर्स ने क्या शो किया है दैट दिस कुड स्टॉप ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम इंक्रीजिंग, बट टेम्परेचर्स लोकली या फिर रीजनली माइट कंटिन्यू टू इंक्रीज ओवर द फ्यू इयर्स एज वेल। देखो ये कुछ भी हो सकता है, देखो इसके 100% एविडेंस आज तक तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली हुआ नहीं है ना, है ना, तो इसके कोई भी रिपरकशंस हो सकते हैं। अब आ जाते हैं एमसीक्यू में दोस्तों। कल के एमसीक्यू जो पूछा गया था, which among the following is the correct definition of petroglyph? So yes, they are made by scratching, rubbing and chipping at rock surfaces. Yes, absolutely. आज का जो क्वेश्चन है, धनु यात्रा, रीजनल फेस्टिवल टू कमेमोरेट आवर पास्ट माइथोलॉजिकल स्टोरीज, इज सेलिब्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया? असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर बिहार? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज डिस्कशन।